आज हम बात करेंगे हाउ टू कलेक्ट डेटा। CSS candidates are advised to use following simple techniques to gather data, keeping in mind that CSS preparation is a long journey. It demands a step by step strategy. सबसे जो पहली बात है जो आप लोग 80% कर भी रहे होते हैं वो है रीडिंग न्यूज़पेपर रेगुलरली। पहले भी मैंने अर्ज किया था कि जो CSS का एस्पायरेंट डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर पढ़ता है उसमें, और वो एस्पायरेंट जो आखिरी दिनों में जाके ऐसे को पकड़ता है उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। उसकी राइटिंग में, उसकी नॉलेज में, उसकी राइटिंग स्टाइल में, उसकी थॉट्स में देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। अगर कोई पेपर लिख के ऐसे लिख के आता है और हम उसको पढ़ते हैं चेक करने के लिए, तो हमें अंदाजा हो जाता है कि ये बच्चा न्यूज़पेपर पढ़ता है या नहीं पढ़ता। आपकी वोकेबलरी में बड़ी इंप्रूवमेंट आ जाती है, आपकी राइटिंग स्टाइल में इंप्रूवमेंट हो जाती है, आपकी अंग्रेजी में इंप्रूवमेंट आ जाती है, नॉलेज में, आइडियाज में, थॉट्स में, हर चीज आपकी डेली रेगुलरली न्यूज़पेपर पढ़ने से आपकी बेहतर हो जाती है। तो आई वुड एडवाइज, जिस तरह मैंने दूसरे लेक्चर में डिटेल में बताया था कि किस तरह न्यूज़पेपर पढ़नी चाहिए, आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट, बट डू मेक इट पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन। आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ें, आपको इम्प्रूवमेंट फील होगी। दूसरा आप पॉइंट है कलेक्ट डेटा फ्रॉम न्यूज़पेपर, ये वही उसी से रिलेटेड है। डेली बेसिस पे वहाँ से आपको कोई भी रिपोर्ट मिलती है, कोई भी डेटा मिलता है, कोई भी कोटेशन मिलता है, कोई हिस्टोरिकल इवेंट आ जाता है, पढ़ते पढ़ते एग्जांपल्स आ जाती हैं, आप उनको अपनी फैक्ट बुक में या अपने नोट्स में, डेटा कलेक्शन के आपने नोट्स बनाने हैं उसमें आपने नोट कर देना है। और उसके बाद आप रीड मैगजीन्स लाइक JWT का मैगजीन्स आप पढ़ सकते हैं, एप्री का मैगजीन आता है, द इकोनॉमिस्ट आता है, डिफेंस जर्नल आता है, बहुत सारे मैगजीन्स हैं। तो अगर आप नए हैं, आपके पास टाइम कम है, सब्जेक्ट्स तैयार नहीं है, आप कोई भी एक, आई वुड रिकमेंड कि आप JWT का मैगजीन हर महीने पढ़ें उसको। अभी कुछ जोशीले जवान होते हैं, वो कहते हैं कि मैं पहले पेज से लेकर आखिर पेज तक पढूं। जरूरी नहीं है, आप सिर्फ वो टॉपिक्स उसमें से पढ़ें जो आपसे रिलेटेड हैं, CSS से, आपके पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर से रिलेटेड है, आपका ऐसे से रिलेटेड है। आप सिर्फ उसको, भले महीने में आप 8-10 टॉपिक्स भी उससे पढ़ लेते हैं तो अच्छी तरीके से, और उनको रीराइट करते हैं या उधर से डेटा निकाल लेते हैं, तो इट विल बी बेटर। आपको आइडियाज अच्छे मिल जाते हैं, राइटर्स अच्छे होते हैं। तीस चौथा, आप ये दो एप्स हैं, एप्लीकेशन आप अपने मोबाइल में डाउनलोड किए कर लीजिए। एक कोश ऐप है, QOSHE, इसको नोट करें, और दूसरा CSS एग्जाम। अब इनको यूटिलाइज कैसे करना है? जो कोश ऐप है उसमें बेसिकली दुनिया भर की न्यूज़पेपर्स के आर्टिकल आते हैं। उसमें आपके दुनिया में कोई भी अखबार, किसी भी मुल्क का आप लिख लेंगे, उसमें उसके आर्टिकल्स और एडिटोरियल्स आ जाएंगे। तो आपने पाकिस्तान में भी काफ़ी जो अच्छी अच्छी अखबारें हैं, आपका एक्सप्रेस ट्रिब्यून हो गया, डॉन के अलावा आपका पाकिस्तान टुडे हो गया, और ऑब्जर्वर हो गया, काफ़ी पाकिस्तान में भी अच्छी अच्छी अखबारें हैं, या द नेशन हो गया, द न्यूज़ हो गया, जिनमें आर्टिकल कभी कभी अच्छे आ जाते हैं। तो उसमें भी आप सर्च कर लीजिए कि आपके काम का कोई है तो उसको आप पढ़ लें ऑनलाइन। कभी फारिग बैठे हुए हैं, चाय पी रहे हैं, कभी गपशप लगा रहे हैं, तो फालतू टाइम ज़ाया करने से बेहतर है वहाँ सर्फिंग कर लें, सर्च कर लें, किसी टॉपिक पे कोई आर्टिकल मज़े का मिल रहा है, या तो आप पढ़ लें, या तो उसको सुन लें, रिकॉर्ड भी होता है आपका, उसमें चल भी रहा होता है, प्ले भी हो रहा है, तो ये आपके फ़ायदा मंद होगा। आपने द हिंदुस्तान टाइम पढ़नी है, आपने न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़नी है, आपने द इकोनॉमिस्ट के देखने हैं, जहाँ जहाँ से आप, जो जो दुनिया की आपको अखबार की ज़रूरत है वहाँ से आपको कोशेप से मिल जाएगी। डेली बेसिस पे उसके आर्टिकल्स आते हैं। और उसके अलावा तो CSS एग्जाम जो किताब है, या जो ऐप है, सॉरी, इस एप्लीकेशन में आपको पास पेपर्स मिलेंगे सारे सब्जेक्ट्स पे। ये एक एप्लीकेशन बजाय, आप, आई वुड रिकमेंड कि आप फेसबुक को अनइंस्टॉल कर दें, इंस्टाग्राम को अनइंस्टॉल कर दें, स्नैपचैट को अनइंस्टॉल कर दें। आप अपने उनकी जगह पे आप कोश ऐप डाउनलोड कर लें, आप डॉन की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, आप CSS एग्जाम की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, या किसी पंक्चुएशंस की या क्विज की। मेक योर मोबाइल प्रोडक्टिव फॉर योर सेल्फ, नॉट अ मशीन दैट वेस्ट्स योर टाइम।
तो आप जो जो फालतू चीज़ें हैं उनको निकाल के आप उनको रिप्लेस करें अच्छी अच्छी चीज़ों के साथ, आपको फ़ायदा होगा। सीएसएस एग्ज़ाम एक एप्लीकेशन है जो जिसमें जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं कंपलसरी, ऑप्शनल, सबके पास्ट पेपर्स पड़े हुए हैं। और स्पेशली जो एसेज हैं वो टॉपिक वाइज पड़े हुए हैं उसमें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। अब आपको मेक नोट्स ऑफ सीएसएस मटेरियल। आपने अपना जो सीएसएस का मटेरियल है या डेटा आपको डेली बेसिस पे मिल रहा है, जो आपको आर्टिकल्स पढ़ने से मिल रहा है, जो आपको एडिटोरियल पढ़ने से मिल रहा है या किसी एप्लीकेशन से मिल रहा है, ऑथेंटिक किस्म का डेटा, आप उसके आपने जिस तरह आप वोकेबलरी लिखते हैं डेली बेसिस पे, जिस तरह आप बाकी सब्जेक्ट्स के नोट्स बनाते हैं, कंसीडर डेटा कलेक्शन एज अ सेपरेट सब्जेक्ट और उसके आपने नोट्स बनाने हैं। आपने एक पैराग्राफ में सिर्फ एक या दो डेटा यूज करने हैं, नो मोर देन दिस। तो उस हिसाब से अपनी बेसिक नॉलेज जरूर रखें अपने पास। उसके अलावा यू मस्ट हैव सफिशिएंट मटेरियल टू जस्टिफाई योर आर्गुमेंट। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता होता जाएगा आपके पास। सर्च एंड नोट डाउन द रिलेवेंट कोट्स, रिपोर्ट्स, बुक रेफरेंसेस, फैक्ट्स एंड फिगर्स। Online websites, apps, newspaper, journals can be used for collection of data. CSS candidates must know the basic facts of the recent। अब ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ये आपकी बेसिक है। एक सीरियस सीएसएस एस्पायरेंट उसको पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक सर्वे ऑफ रिसेंट जो पाकिस्तान का हुआ है उसकी क्या हाइलाइट्स थे। सपोज आपकी जीडीपी रेशो क्या है, आपका इकोनॉमी, एजुकेशन पे कितना बजट लगा है, आपको हेल्थ पे कितना बजट लगा है, आपका बाकी सेक्टर्स में डेवलपमेंट पे कितना लग रहा है, आपका डिफेंस में कितना बजट जा रहा है, आपका डेफिसिट कितना है, और आपकी आईएमएफ की क्या क्या कंडीशंस हैं, और आपने क्या क्या आपके इकोनॉमी से रिलेटेड इश्यूज चल रहे हैं। ये आपको बेसिक नॉलेज हर एस्पायरेंट को होनी चाहिए। दिस इज वेरी मच बेसिक। यू शुड नॉट बी एक्टिंग लाइक अ लेमन कि कोई किसी ढाबे पे बैठ कर चाय के कप पर बात कर रहा हो कि आप इस तरह करें तो इकोनॉमी बेहतर हो जाएगी, उस तरह करेंगे, स्वीपिंग स्टेटमेंट्स थे विदाउट जस्टिफिकेशन। आपके पास यू आर सीएसएस एस्पायरेंट, you are a CSS officer, future CSS officer. Consider yourself officers. You should talk with facts. You should think with facts. You should argue with facts. तो प्रैक्टिकल बने थोड़ा सा। बेसिक नॉलेज हर चीज की आपको, बेसिक जो आइडियाज या मसले चल रहे हैं पाकिस्तान के, आपको होनी चाहिए। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, मोस्टली लोग कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते भी नहीं है। आपको कम से कम इनकी बेसिक का आइडिया होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन, सपोज आपके जुडिशरी के क्राइसिस चल रहे हैं तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है उसके बारे में। जो जुडिशियल रिव्यू में जाते हैं, आपका कॉन्स्टिट्यूशन आपकी वुमन राइट्स के बारे में क्या कहता है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन आपके लिबर्टीज के बारे में क्या कहता है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन आपकी जो मीडिया ब्लैकआउट हो रहा है उसके बारे में क्या कहता है, ह्यूमन जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है उसके बारे में आपका कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, सिविलियन सुपरमेसी के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, गवर्नेंस के बारे में। आपका कॉन्स्टिट्यूशन आपका बेस है मुल्क का, उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए बेसिक्स की। आप डेटा के नोट्स बनाएं, आप एक जगह पे सारा डेटा लिख लें। अच्छा अच्छा, उसमें आपका तरीकाकार क्या होना चाहिए। जिस तरह आप वोकेबलरी डेली बेसिस पे नोट करते हैं, आप डेटा भी डेली बेसिस पे नोट करेंगे। और जब आप किसी पैराग्राफ की प्रैक्टिस करेंगे या ऐसे की प्रैक्टिस करेंगे, आप उसको खोल के अपने सामने रखें, दो चार बार आप देख के लिखेंगे, उसके बाद आप आदी हो जाएंगे। और इनका दिस विल बी योर मेन स्ट्रेंथ। ये आपको ऐसी ऐसी मुसीबतों से, ऐसे ऐसे मुश्किल सवालात से निकाल देंगे नोट्स कि आपकी सोच है। सीएसएस में कभी कभी घुमा फिरा के जनरलाइज्ड क्वेश्चंस बाकी सब्जेक्ट्स में भी पूछ लेते हैं। आपके पास नॉलेज होगी, आपके पास डेटा होगा, एंड दैट विल बी ऑन योर फिंगर टिप्स। आप किसी भी सब्जेक्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। इसको अपनी स्ट्रेंथ बनाएं, इसको वीकनेस नहीं बनाएं। आप अपनी जो बेसिक नॉलेज है आप रिगार्डिंग ऑल इश्यूज, आप इसको अपनी स्ट्रेंथ बनाएं। आपकी सीएसएस फेल नहीं होगी अगर आपकी अंग्रेजी ठीक है। तो अब इसको करना कैसे है, एक एग्जांपल दिया हुआ है हमने। सपोज मेन टॉपिक है आपका, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट ऐसे, आपका मेन टॉपिक है डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। अब फिर पास पेपर्स हमने देखे, उस पास पेपर्स में से हमने एंगल्स निकाले कि एग्जामिनर ने पिछले 20 सालों में क्या क्या पूछा है डेमोक्रेसी के बारे में। हमें पता लगा कि डेमोक्रेसी की हॉप्स पूछी हैं, हर्डल्स पूछी हैं, उसका फ्यूचर पूछा है,
उसके सॉल्यूशंस पूछे हैं। डेमोक्रेसी एज अ कल्चर कैसे है, डेमोक्रेसी एज अ प्रोसेस कैसे है, डेमोक्रेसी के इश्यूज क्या है, डेमोक्रेसी लिटरेसी के साथ कैसे कनेक्ट करती है, ये सारी चीजें आपके पास पेपर्स में पूछी गई हैं। इस तरह आप एक टॉपिक उठाएं, उसके एंगल्स निकालें, उस एंगल्स पे आप रिसर्च करें, और उस एंगल्स पे आप कोशिश करें कि पॉइंट्स 5 5 8 8 बना के आउटलाइन बनाएं, और उसका कुछ ना कुछ डेटा अपने पास रख लें। आपके नोट्स तैयार होते जाएंगे। आप एसेज, आप अगर आपने इस तरह 25 से 30 टॉपिक्स भी तैयार कर लिए, आपके पास सफिशिएंट नॉलेज होगी ऐसे लिखने के लिए। प्रैक्टिस अपनी जगह पे वो सारा साल चलती रहेगी, लेकिन नॉलेज को आप मार नहीं खाएंगे। नॉलेज में आप, लिखने में आप सुस्त नहीं पड़ेंगे। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था सीएसएस का। आई यूज्ड दीज टेक्निक्स एंड आई पास्ड। तो आप भी कर सकते हैं। आप थोड़ा सा स्मार्टली प्ले करें, थोड़ा सा चीजों को सीरियस लेके चलें, फेल नहीं होगी इंशाल्लाह सीएसएस। दूसरा टॉपिक है एजुकेशन। अब इसकी हमने पिछले 20 सालों के पेपर्स में गर्ल्स निकाली, एजुकेशन पे क्या क्या पूछा है एग्जामिनर ने। फॉर्मेशन ऑफ करेक्टर में एजुकेशन का क्या रोल है, रिफॉर्म्स क्या क्या एजुकेशन के आप सजेस्ट करते हैं या क्या क्या लिए गए हैं। आपकी को एजुकेशन के बारे में पूछा गया है, आपके क्रिटिकल एनालिसिस के बारे में पूछा गया है, आपकी इल्स एंड रेमेडीज के बारे में पूछा गया है, आपकी वुमेन यूनिवर्सिटीज के बारे में पूछा गया है, टेक्निकल एजुकेशन प्लानिंग के बारे में पूछा गया है, मेरिट्स और डीमेरिट्स पूछा गया है, मीनिंग एंड पर्पस पूछा गया है, क्लासरूम फॉर फ्यूचर पूछा गया है। तो ये एंगल्स हैं जो पिछले 20 सालों में एजुकेशन की, अगर आप इन सारी एंगल्स पे कुछ ना कुछ नॉलेज रखते हैं, आप कुछ ना कुछ पॉइंट्स आर्ग्यूमेंट्स हैं, तो आपको किसी भी और एंगल में दे दे, आप इस टॉपिक से इस टॉपिक को इजीली कवर कर जाएंगे। तो इसी तरह मदर जो एरियाज हैं या मेन एरियाज हैं, आप इन इस तरह उनको, वो जो आपको मैंने ऐप बताई सीएसएस एग्जाम, उसमें से आप देख लें, आपको एंगल्स मिल जाएंगी। आप वहां से एक एक टॉपिक उठा लें, एक पूरा हफ्ता भरे उस पर लगा लें, लेकिन सही से तैयार हो जाएगा। आपके 25 30 टॉपिक इस तरह तैयार हो गए, नोट्स बन गए, आपके डेटा के आर्ग्यूमेंट्स के, और आपकी इंग्लिश अंग्रेजी की प्रैक्टिस होती रही, आपका इंशाल्लाह सीएसएस का ऐसे फेल नहीं होगा।